गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखिए ये है पहाड़ों की सुबह और पहाड़ों में से सूरज निकल रहा है। और ये देखिए सुबह अभी करीब 6:30 पौने 7 बजे का टाइम है और बहुत ही शानदार सुबह है मॉर्निंग। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चूल्हे पे चाय, क्योंकि मेरे को चूल्हे का खाना पसंद है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं चूल्हे पे बना रही हूँ चाय। मम्मी बना रही थी खाना, रोटी बना रही थी, पर वो चली गई बंदरों को भगाने के लिए, क्योंकि बंदर आए हुए हैं खेत में, तो उनको भगाने के लिए चली गई। तो मैंने सोचा चलो मैं चाय बना लेती हूँ, मम्मी खाना आके बनाएगी। और ये देखिए प्यारी प्यारी सुबह की सारी किरणें अंदर आ रही है किचन में। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमाचली ब्लॉगर रीना शर्मा के चैनल पे। तो अभी मैं हूँ किचन में और मायके में ही हूँ। आज का मेरा शायद मायके का लास्ट ब्लॉग ही होगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ ससुराल और ससुराल के बाद जल्द चली जाऊँगी हस्बैंड के साथ पठानकोट। तो आज का मेरा लास्ट ब्लॉग है और मम्मी रोटी बना रही थी और चली गई। खेत में बंदर आए हैं, तो अभी तो कुछ नहीं है खेत में फसल, खैर पर नीचे सेब के पेड़ हैं तो उनको ख़राब कर देते हैं, वो तोड़ देते हैं। तो फिर उनको भगाने के लिए चली गई कुत्ते को लेके। और मैं सोचा चल जितनी देर मम्मी नीचे है उतनी देर मैं चूल्हे पे चाय बना लेती हूँ, फिर आके बना लेगी रोटी मम्मी। चूल्हे की लास्ट चाय पी लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये है मसाले पिसे हुए हैं, कुछ खड़े भी हैं। तो शादी के टाइम पे बचे हुए थे, तो कुछ हम लोग यूज़ भी कर रहे थे। और फिर मैंने भी आ जाना था इधर, और मम्मी भी जा रही थी नीचे, हमारे नीचे वाले घर, तो जो चंबा में है वहाँ पे। तो मम्मी ने बोला था कि ये मसाले वगैरह देख लेना और कुछ तू ले जाना और कुछ हमारे लिए पैक कर देना नीचे ले जाने के लिए। तो मैं वही पैक कर रही थी। यहाँ पे 2-3 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया। एक यहाँ के घर के लिए रखा और एक वो नीचे वाले घर पे जहाँ पे भाई और भाभी रहते हैं वहाँ लेके जाने हैं, और एक अपने लिए पैक कर लिए। तो यहाँ पे मैं और मेरा बेटा थे दोपहर को, और मम्मी गई हुई थी खेत में काम करने के लिए। ये देखिए इस तरह से पैक कर दिए हैं मैंने। ये छोटे छोटे जो डिस्पोजल ग्लास होते हैं उसमें डाल के इस तरह से डाले, और ऊपर से इस तरह से लगा के और रबड़ लगा दिया था ऊपर से, और पैक करके एक डिब्बा जैसा टाइप का बन गया। क्योंकि इतने सारे डिब्बे कहाँ से करने थे फिर, क्योंकि कम ही बचे हुए थे मसाले, तो थोड़ा थोड़ा करके फिर आ गए थे वापस हम। दोपहर को लंच वंच करके मैं रेस्ट कर रही थी, और मेरा बेटा देखिए कहाँ खेत में खुदाई कर रहा था और यहाँ पे शैतानियाँ कर रहा था। ये बस मिट्टी में ही खेलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सरसों का खेत बीजा हुआ है चाची के बेटे ने, चाची का ये खेत और नीचे वाले हमारे हैं। तो यहाँ पे कर रहा था अपनी मस्ती। ये सारा खेत खोद दिया तूने? नानी का, नानी ने साग लगा दिया था इसमें, साग लगा दिया था। एंड देखो लगा, एंड देखो करके रहा है तुम हैं, क्या कर रहे हो? बोला हैं, क्या कर हैं? ये देखो ना, शक्ल दिखा दे अपनी। मिट्टी वाले हाथ कहाँ कहाँ लगा रहा है, देख देख, गंदा कहेंगे। चल आजा हैंड वॉश करो, आजा। गुड इवनिंग एवरीवन। आ रही हूँ खेत में, और ये देखिए मेरे हाथ में है चिमटा और ये पन्नी, और मिर्च की सब्ज़ी बनाएंगे आज। तो मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह की होती है खेत में लगी हुई मिर्च बूटी, और उसका बहुत ही टेस्टी साग बनता है, और साथ में मक्की की रोटी। तो बहुत ही यमी और टेस्टी
सब्ज़ी बनती है। तो हमारे पहाड़ों की एक बहुत ही स्पेशल बोल सकते हैं टेस्टी डिश है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको ये कैसी होती है बिच्छू बूटी। तो देखिए गाइस, इस तरह की होती है लगी हुई बिच्छू बूटी, ये होती है। और अगर शरीर पे छू जाए तो बड़ी ज़्यादा मिर्ची जैसी लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है ये। हिमाचलियों को तो खैर पता ही है, और बड़ी ज़्यादा हाथों में लगती है। पर एक बात है, इसकी सब्ज़ी जो होती है, वो साग जो होता है इसका बहुत ही टेस्टी होता है यमी खाने में। तो ये साथ में लगा हुआ है, फफरू बोलते हैं हम लोग इसको। ये भी खेत में ही लगा होता है साग इसी तरह से। तो इसको भी निकालूंगी, गर्मी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा होता है ये, पर अभी भी था खेत में। तो फिर मैंने इसके जो नरम नरम पत्ते थे वो निकाल लिए और मिक्स करके फिर इसको डालेंगे, क्योंकि इसकी ये जो फफरू होता है इसकी तासीर ठंडी होती है, और जो ये बिच्छू बूटी होती है इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है। तो मिक्स करके डालने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो जो जिनको अगर आदत नहीं होती उनका जैसे मुंह वगैरह में छाले वगैरह भी आ जाते हैं, पक जाता है काफ़ी मुंह कईयों को, मतलब बिच्छू बूटी की सब्ज़ी खाने से। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ जो खेत की ये बट्टे जैसी होती हैं, इस पे लगी हुई है। और जो एप्पल का बगीचा हमारा उसी में था लगा हुआ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा साग निकाला और ये फफरू, और साथ में यहाँ पे बिच्छू बूटी निकाली, और निकाल के पन्नी भर गई थी। तो फिर मैं जा रही थी घर। उस दिन हमने यहाँ पे लहसुन लगाया था, मैंने, मम्मी ने और भाभी ने। तो एक्चुअली लगाया तो मम्मी और भाई ने था, और मैंने यहाँ पे धनिया बीजा था। तो मैं वही देख रही थी, निकला है यहाँ पे धनिया भी और लहसुन भी। दिखाती हूँ मैं आपको। लहसुन अच्छा खासा उगा है, अभी बारिश नहीं हो रही है तो पानी देना पड़ेगा। ये देखिए धनिया जो मैंने बीजा था वो उगाया है, और लहसुन ये मम्मी ने लगाया था और भाई ने, और वो भी अच्छे से उगाया है। अब एक बारिश होगी तो ये अच्छा हो जाएगा फिर। ये देखिए धनिया भी काफ़ी अच्छा हो गया हुआ है, काफ़ी अच्छा निकला है। तो इसका मतलब सही है, मेरे हाथ से हो आता है, निकल आता है जल्दी। ये देखिए सारा का सारा जितना बीजा था वो निकल आया धनिया, और काफ़ी अच्छा। अगर एक बारिश हुई तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा फिर। ये देखिए आराम से आओ, आराम से, आराम से आओ। ये देखिए यहीं पे इस पेड़ के नीचे बैठ के, उस दिन दोपहर थी, काफ़ी धूप थी, तो हमने बैठ के यहाँ पे सेब खाए थे। और आज देखिए लहसुन उगाया है पीछे, अभी हफ्ता डेढ़ हफ्ता ही हुआ है लगाए हुए और निकला है। खैर बारिश नहीं हुई है, पर बारिश हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा फिर। हैं? बिच्छू बूटी की सब्जी बना रही हूँ मैं खाने। क्यों खाई नहीं तूने बिच्छू बूटी की सब्जी? साग की तरह होती है बिच्छू बूटी की भी सब्जी। तो अब क्या करना है, जाना है घर। तोड़ ली मैंने बिच्छू बूटी, चलो अब घर चलते हैं। ये है देखो लिफाफे में, दूसरे वाला। हाथ में लगाना, लग जाएगी। लगी लग जाएगी मम्मा को लगी हाथ में। तो यहाँ पे मैं खीरा लगा हुआ था, जो हमारे पहाड़ी होते हैं खीरे लगे हुए, वो था लगा हुआ पेड़ पे, चढ़ा दिया हुआ था। एक्चुअली नीचे से बेल पेड़ पे लगा हुआ था, उसको निकाल रही थी मैं। पहले निकल नहीं रहा था मेरे से, और फिर आ गई थी मैं छोड़ के। और उसके बाद मेरा बेटा बोलता मम्मा मैं चढ़ता हूँ, तो पता नहीं इसने बेल खींची कि क्या किया, वो नीचे आ गया था। और उसके बाद निकाला फिर मैंने खुद। इसके ऊपर चढ़ जाओ ना, पेड़ के ऊपर। ले आएगा।
इधर आजा, मम्मा निकालती है यार। आजा आजा, मम्मा निकाल लेती है। आजा, उतर आओ आप नीचे, आ जाओ। इधर देख मेरी तरफ। इसको रख दे यहीं पे और भाग के जाओ। जो चले जा। देख ध्यान से जा। तो देखिए इस तरह से इसका सारा घास वास जो गंदगी थी वो निकाल के चिमटे से ही, जो घास वगैरह अगर निकली हुई थी इसके साथ जो निकाला हुआ था मैंने जब इसको, तो उस टाइम जब घास वगैरह निकली हुई थी या कुछ भी था तो वो चिमटे की सहायता से ही निकाल ली मैंने, साफ़ कर लिया। और उसके बाद इसका धो लिया पानी में। और पानी में इतने अच्छे से धोना है कि जब तक साफ़ पानी ना निकले, और साबुत ही धोते हैं इसको क्योंकि काट तो सकते नहीं, हाथ तो लगा नहीं सकते क्योंकि हाथों में बहुत ज़्यादा लग जाए तो काफ़ी लगती है ये। और साबुत ही इसको प्रेशर कुकर में डाल देते हैं इस तरह से, और 6 नमक डाल के, और 1-2 गिलास जितना भी पानी डालना चाहो आप, पतली या थिक जैसे भी करना चाहो उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। और इस तरह से फिर घोट के इसको, और इसमें ये देखिए मक्की का आटा डाल के जैसे सरसों का साग घोटते हैं उसी तरह से घोटते हैं इसको भी। और डालता है इसमें हींग, जो इसका मेन मसाला होता है, और उसी टाइम डाल देते हैं जब घोटते हैं इसको। और उसी टाइम इसमें हींग डलेगा 2-3 चुटकी। और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इसमें हींग, और इसमें डाल दिया मैंने हींग, और अच्छे से मिक्स हो गई है, घुल गई है काफ़ी अच्छे से। तो अब इसको लगाएंगे तड़का। तो तड़के में क्या होता है, जो आटा डाला है तो पकाने के लिए, या तो पहले रख सकते पकाने के लिए, या तड़का लगाने के बाद थोड़ी देर इसको पकाएंगे तो पक जाएगा ये। और अभी ये अच्छे से घुल गई है, काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गई है, घुल गई है अच्छे से। तो अब इसको तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे शुद्ध सरसों के तेल का जो लगेगा तड़का, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डलता, ना प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डलता है। इसमें सिर्फ डलती है सूखा हुआ धनिया के बीज, और डलती है सूखी लाल मिर्च। बस यही इसका मसाला होता है, और साथ में होता है हींग और नमक। बस इतने से मसाले में ये इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। और हमारे पहाड़ों की बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सी रेसिपी है एक ये, और मुझे खासकर बहुत पसंद है। तो आप घी में भी लगा सकते हो इसको तड़का, शुद्ध घी में, देसी घी में, या फिर शुद्ध सरसों के तेल में। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में तड़का लगाया, और इसमें डाल दूँगी मैं घी 1-2 चम्मच, जितने भी डालना चाहो, या अपने खाने के लिए जितना डालना चाहो अपनी कटोरी में उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो साथ में मक्की की रोटी, और ये देखिए गलगल का अचार है, और घी डाला हुआ है साथ में इसमें। और बहुत ही यम्मी और टेस्टी, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी, बहुत ही यम्मी रेसिपी है। अगर कभी आप आओ पहाड़ों में तो ये चीज़ ज़रूर बना के टेस्ट करना, काफ़ी टेस्टी होती है और बहुत ही यम्मी होती है इसकी सब्ज़ी। तो गाइज़ यही था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर आपको मेरे इस तरह के ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। और देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।